मैं हूं आपकी आवाज मीनाक्षी और आप देख रहे हैं SN न्यूज। पंजाब की राजनीति में बड़ा सियासी मुकाबला। 117 विधानसभा सीटों वाले पंजाब में किसके हाथ लगेगी सत्ता की चाबी? आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और अन्य दल सब मैदान में हैं पूरी ताकत के साथ। सबसे पहले बात आम आदमी पार्टी की। सरकार में होने का फायदा, मुख्यमंत्री का चेहरा, मुफ्त बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर किए गए बड़े दावे। लेकिन सवाल ये है, क्या सत्ता विरोधी लहर को रोक पाएगी AAP? अब बीजेपी की बात। केंद्र सरकार की योजनाएं, राष्ट्रवाद का मुद्दा, लेकिन पंजाब में संगठन और चेहरा। क्या वोटरों को पूरी तरह साध पाएगी बीजेपी? कांग्रेस, पुरानी सियासी विरासत, ग्रामीण इलाकों में पकड़, लेकिन अंदरूनी कलह और नेतृत्व का संकट। क्या वापसी आसान होगी? शिरोमणि अकाली दल, पंथक राजनीति, ग्रामीण सिख वोट बैंक, लेकिन बीते चुनावों का नुकसान। क्या फिर से खड़ा हो पाएगा अकाली दल? और अन्य पार्टियां, छोटा लेकिन निर्णायक रोल, कई सीटों पर बिगाड़ सकती हैं खेल। तो सवाल बड़ा है, 117 में से 117 सीटों पर किसका पलड़ा भारी? क्या बनेगी फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार, या कांग्रेस करेगी जोरदार वापसी, या फिर पंजाब में होगा कोई बड़ा सियासी उलटफेर? हर अपडेट, हर ब्रेकिंग, सबसे पहले सिर्फ SN न्यूज पर। पंजाब ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़े सामने आ चुके हैं। जिला अमृतसर साहिब, कुल 11 विधानसभा सीटों पर जनता का मूड अब साफ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले सीटों का पूरा ब्यौरा। आम आदमी पार्टी को मिलती दिख रही हैं 3 सीटें। भारतीय जनता पार्टी आगे निकलते हुए 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस को भी 3 सीटों पर समर्थन मिलता नजर आ रहा है, जबकि शिरोमणि अकाली दल और अन्य पार्टियां इस जिले में खाता तक नहीं खोल पाईं। यानी साफ है कि अमृतसर साहिब की सियासत इस बार त्रिकोणीय नहीं बल्कि सीधी टक्कर में बदलती दिख रही है, जहां बीजेपी सबसे आगे और आम आदमी पार्टी व कांग्रेस बराबरी की लड़ाई में नजर आ रही हैं। स्थानीय मुद्दे, व्यापार, बॉर्डर एरिया की सुरक्षा, युवाओं का रोजगार और नशे के खिलाफ सख्ती, इन सब पर मतदाताओं ने खुलकर अपनी राय दी है। यही वजह है कि वोटों का बंटवारा साफ साफ दिख रहा है। तो सवाल बड़ा है, क्या बीजेपी अपनी बढ़त को जीत में बदलेगी, या आखिरी वक्त में आप और कांग्रेस कोई बड़ा उलटफेर करेंगी? पंजाब ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़े सामने आ चुके हैं। जिला गुरदासपुर, जहां की 7 विधानसभा सीटों पर सियासी तस्वीर अब लगभग साफ हो चुकी है। सबसे पहले पूरे आंकड़े ध्यान से सुनिए। कांग्रेस इस जिले में सबसे आगे निकलती दिख रही है और उसे मिलती नजर आ रही हैं 3 विधानसभा सीटें। वहीं आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर है। दोनों पार्टियों को 2-2 सीटों पर समर्थन मिलता दिख रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि शिरोमणि अकाली दल इस बार गुरदासपुर में खाता तक नहीं खोल पाई और अन्य पार्टियां भी पूरी तरह मुकाबले से बाहर नजर आ रही हैं। गुरदासपुर में वोटिंग का मूड किन मुद्दों पर टिका है? सीमा क्षेत्र की सुरक्षा, किसानों की समस्याएं, युवाओं के लिए रोजगार और स्थानीय विकास के अधूरे वादे। इन्हीं सवालों पर जनता ने पार्टियों को तौला है। यही वजह है कि यहाँ स्पष्ट पंजाब ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़े सामने आ चुके हैं। जिला तरनतारन साहिब, जहां की 4 विधानसभा सीटों पर इस बार का सियासी रुझान सबको चौंकाने वाला है। सबसे पहले पूरे आंकड़े सुनिए ध्यान से। भारतीय जनता पार्टी तरनतारन साहिब में बड़ी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और उसे मिलती दिख रही है 3 विधानसभा सीटें। वहीं आम आदमी पार्टी को इस जिले में सिर्फ 1 सीट पर संतोष करना पड़ सकता है। लेकिन सबसे अहम और चौंकाने वाली बात, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल दोनों ही पार्टियां इस जिले में पूरी तरह सिमटती हुई नजर आ रही हैं और खाता तक नहीं खोल पा रही। अन्य पार्टियां भी मुकाबले से पूरी तरह बाहर हैं। तरनतारन साहिब में मतदाताओं का मूड इस बार काफी अलग दिखाई दे रहा है। सीमा से जुड़े सुरक्षा मुद्दे, कानून व्यवस्था, धार्मिक आस्था से जुड़ा सम्मान और विकास की रफ्तार, इन्हीं सवालों पर जनता ने अपना फैसला सुनाया है। यही वजह है कि यहाँ एक तरफा मुकाबला दिखाई दे रहा है और बीजेपी सबसे मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। पंजाब ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़े अब सामने हैं। जिला पठानकोट,
जहां की 3 विधानसभा सीटों पर मुकाबला बेहद दिलचस्प और पूरी तरह संतुलित नजर आ रहा है। सबसे पहले पूरे आंकड़े साफ-साफ सुनिए। आम आदमी पार्टी को मिलती दिख रही है 1 सीट। भारतीय जनता पार्टी भी 1 सीट पर मजबूत स्थिति में है और कांग्रेस को भी 1 विधानसभा सीट पर समर्थन मिलता नजर आ रहा है। यानी साफ है कि पठानकोट में त्रिकोणीय नहीं बल्कि पूरी तरह बराबरी की लड़ाई दिखाई दे रही है। हर पार्टी को 1-1 सीट, न आगे कोई न पीछे कोई। सबसे अहम बात यह है कि शिरोमणि अकाली दल और अन्य पार्टियां इस जिले में पूरी तरह मुकाबले से बाहर नजर आ रही हैं और इस बार जनता का भरोसा नहीं जीत पाईं। पठानकोट का मिजाज हमेशा से अलग रहा है। सीमा से सटे होने की वजह से सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा, साथ ही रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्थानीय विकास पर जनता ने पार्टी। जिला जालंधर, जहां की 9 विधानसभा सीटों पर सियासी मुकाबला अब बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। सबसे पहले पूरे आंकड़े ध्यान से सुनिए। आम आदमी पार्टी को मिलती दिख रही हैं 3 सीटें। कांग्रेस भी 3 सीटों के साथ मजबूत स्थिति में है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। वहीं शिरोमणि अकाली दल इस जिले में 1 सीट बचाने में कामयाब होती दिख रही है और अन्य पार्टियां इस बार मुकाबले से पूरी तरह बाहर नजर आ रही हैं। यानी साफ है, जालंधर में मुकाबला त्रिकोणीय नहीं बल्कि बहुकोणीय और बेहद कड़ा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, तो वहीं बीजेपी भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। जालंधर की जनता ने वोटिंग से पहले रोजगार, इंडस्ट्री, दलित राजनीति, युवाओं का भविष्य और शहरी विकास, इन तमाम मुद्दों पर पार्टियों को कसकर परखा है। यही वजह है कि यहाँ एक तरफा लहर नहीं बल्कि सीधी और संतुलित लड़ाई दिखाई दे रही है। पंजाब ओपिनियन पोल के ताज़ा और अहम आंकड़े सामने आ चुके हैं। जिला होशियारपुर, जहां की 7 विधानसभा सीटों पर सियासी मुकाबला बेहद कड़ा और बराबरी का बन चुका है। सबसे पहले पूरे आंकड़े ध्यान से सुनिए। आम आदमी पार्टी को मिलती दिख रही हैं 3 सीटें। भारतीय जनता पार्टी भी ठीक उतनी ही मजबूती के साथ 3 सीटों पर आगे है, जबकि कांग्रेस को इस जिले में 1 विधानसभा सीट पर समर्थन मिलता नजर आ रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि शिरोमणि अकाली दल और अन्य पार्टियां होशियारपुर में इस बार पूरी तरह सिमटती हुई दिख रही हैं और खाता तक नहीं खोल पाईं। यानी तस्वीर बिल्कुल साफ है। होशियारपुर में सीधी लड़ाई आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच दिखाई दे रही है। दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और कांग्रेस सीमित बढ़त के साथ पीछे बनी हुई है। स्थानीय मुद्दों की बात करें तो ग्रामीण विकास, युवाओं के लिए रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं और शहरी इलाकों में बुनियादी ढांचा, इन्हीं सवालों पर मतदाताओं ने पार्टियों को परखा है। यही वजह है कि यहाँ कोई एक तरफा लहर नहीं बल्कि हर सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जिला कपूरथला, जहाँ की 4 विधानसभा सीटों पर सियासी तस्वीर इस बार साफ तौर पर एक तरफा नजर आ रही है। सबसे पहले पूरे आंकड़े ध्यान से सुनिए। भारतीय जनता पार्टी इस जिले में मजबूत बढ़त बनाते हुए 3 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस को 1 सीट पर समर्थन मिलता नजर आ रहा है। सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात, आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल दोनों ही इस जिले में खाता तक नहीं खोल पा रहे और अन्य पार्टियां भी मुकाबले से पूरी तरह बाहर हैं। यानी साफ संकेत मिल रहे हैं कि कपूरथला में इस बार बीजेपी को स्पष्ट बढ़त मिलती दिख रही है और मुकाबला लगभग एक तरफा होता दिखाई दे रहा है। पंजाब ओपिनियन पोल के ताज़ा और अहम आंकड़े सामने आ चुके हैं। जिला लुधियाना, जहां की 14 विधानसभा सीटों पर सियासी तस्वीर अब काफी हद तक साफ होती नजर आ रही है। सबसे पहले पूरे आंकड़े ध्यान से सुनिए। भारतीय जनता पार्टी लुधियाना में जबरदस्त बढ़त बनाती दिख रही है और उसे मिलती नजर आ रही हैं 8 विधानसभा सीटें। वहीं आम आदमी पार्टी को इस जिले में 4 सीटों पर समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 सीट जाती दिख रही है और शिरोमणि अकाली दल भी 1 सीट तक ही सिमटता नजर आ रहा है। अन्य पार्टियां पूरी तरह मुकाबले से बाहर हैं। यानी तस्वीर बिल्कुल साफ है। लुधियाना में इस बार मुकाबला एक तरफा रुख लेता दिखाई दे रहा है, जहां बीजेपी सबसे मजबूत स्थिति में खड़ी है और आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर बनी हुई है। पंजाब ओपिनियन पोल के ताज़ा और अहम आंकड़े सामने आ चुके हैं। जिला संगरूर,
जहां की 5 विधानसभा सीटों पर इस बार का सियासी रुझान बेहद साफ और चौंकाने वाला नजर आ रहा है। सबसे पहले पूरे आंकड़े ध्यान से सुनिए। भारतीय जनता पार्टी संगरूर में जबरदस्त बढ़त बनाते हुए 4 विधानसभा सीटों पर मजबूती से आगे चलती दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस को इस जिले में सिर्फ 1 सीट पर संतोष करना पड़ सकता है। सबसे अहम और बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल दोनों ही पार्टियां संगरूर में खाता तक नहीं खोल पा रही हैं और अन्य पार्टियां भी मुकाबले से पूरी तरह बाहर नजर आ रही हैं। पंजाब ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़े अब सामने हैं। जिला बरनाला, जहां की 3 विधानसभा सीटों पर जनता का मूड पूरी तरह साफ नजर आ रहा है। सबसे पहले पूरे आंकड़े ध्यान से सुनिए। भारतीय जनता पार्टी बरनाला में बढ़त बनाती हुई 2 विधानसभा सीटों पर आगे चलती दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस को इस जिले में 1 सीट पर समर्थन मिलता नजर आ रहा है। सबसे अहम और चौंकाने वाली बात, आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल दोनों ही पार्टियां बरनाला में खाता तक नहीं खोल पा रही हैं और अन्य पार्टियां भी मुकाबले से पूरी तरह बाहर नजर आ रही हैं। यानी तस्वीर बिल्कुल साफ है। बरनाला में इस बार मुकाबला सीमित लेकिन निर्णायक दिखाई दे रहा है और बीजेपी सबसे मजबूत स्थिति में खड़ी नजर आ रही है। पंजाब ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़े अब सामने आ चुके हैं। जिला फतेहगढ़ साहिब, जहां की 3 विधानसभा सीटों पर सियासी तस्वीर अब लगभग साफ हो चुकी है। सबसे पहले पूरे आंकड़े ध्यान से सुनिए। कांग्रेस इस जिले में बढ़त बनाते हुए 2 विधानसभा सीटों पर आगे चलती दिखाई दे रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट पर समर्थन मिलता नजर आ रहा है। सबसे अहम और चौंकाने वाली बात, आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल दोनों ही पार्टियां फतेहगढ़ साहिब में खाता तक नहीं खोल पा रही हैं और अन्य पार्टियां भी मुकाबले से पूरी तरह बाहर हैं। पंजाब ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़े अब सामने आ चुके हैं। जिला मलेरकोटला, जहां की 2 विधानसभा सीटों पर सियासी मुकाबला बेहद दिलचस्प और संतुलित नजर आ रहा है। सबसे पहले पूरे आंकड़े ध्यान से सुनिए। भारतीय जनता पार्टी को इस जिले में 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं कांग्रेस भी 1 सीट पर मजबूती से टिकी हुई नजर आ रही है। सबसे अहम बात यह है कि आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल दोनों ही पार्टियां मलेरकोटला में खाता तक नहीं खोल पाईं और अन्य पार्टियां भी मुकाबले से पूरी तरह बाहर नजर आ रही हैं। यानी साफ है कि मलेरकोटला में इस बार सीधी नहीं बल्कि पूरी बराबरी की लड़ाई दिखाई दे रही है। पंजाब ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़े सामने आ चुके हैं। जिला फाजिल्का, जहां की 4 विधानसभा सीटों पर सियासी मुकाबला बेहद दिलचस्प और संतुलित नजर आ रहा है। सबसे पहले पूरे आंकड़े ध्यान से सुनिए। भारतीय जनता पार्टी इस जिले में बढ़त बनाते हुए 2 विधानसभा सीटों पर आगे चलती दिखाई दे रही है। वहीं आम आदमी पार्टी को 1 सीट पर समर्थन मिलता नजर आ रहा है और कांग्रेस भी 1 सीट के साथ मुकाबले में बनी हुई है। सबसे अहम बात यह है कि शिरोमणि अकाली दल और अन्य पार्टियां फाजिल्का में इस बार खाता तक नहीं खोल पा रहीं। पंजाब ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़े अब सामने हैं। जिला फिरोजपुर, जहां की 4 विधानसभा सीटों पर सियासी मुकाबला बेहद कड़ा और पूरी तरह संतुलित नजर आ रहा है। सबसे पहले पूरे आंकड़े ध्यान से सुनिए। भारतीय जनता पार्टी फिरोजपुर में बढ़त बनाती हुई 2 विधानसभा सीटों पर आगे चलती दिखाई दे रही है। वहीं आम आदमी पार्टी को 1 सीट पर समर्थन मिलता नजर आ रहा है और कांग्रेस भी 1 सीट के साथ मुकाबले में बनी हुई है। सबसे अहम बात यह है कि शिरोमणि अकाली दल और अन्य पार्टियां फिरोजपुर में इस बार खाता तक नहीं खोल पाईं। यानी साफ है कि फिरोजपुर में मुकाबला त्रिकोणीय और कांटे की टक्कर वाला दिखाई दे रहा है। पंजाब ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़े अब सामने आ चुके हैं। जिला मोगा, जहां की 4 विधानसभा सीटों पर सियासी मुकाबला पूरी तरह बराबरी और बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। सबसे पहले पूरे आंकड़े ध्यान से सुनिए। भारतीय जनता पार्टी मोगा में 2 विधानसभा सीटों पर मजबूती से टिकी हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस भी 2 सीटों के साथ बीजेपी को सीधी और कड़ी चुनौती देती नजर आ रही है। सबसे अहम और चौंकाने वाली बात, आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल दोनों ही पार्टियां मोगा में इस बार खाता तक नहीं खोल पा रही हैं और अन्य पार्टियां भी पूरी तरह मुकाबले से बाहर हैं। पंजाब ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़े अब सामने आ चुके हैं। जिला श्री मुक्तसर साहिब, जहां की 4 विधानसभा सीटों पर सियासी मुकाबला काफ़ी दिलचस्प और संतुलित नजर आ रहा है। सबसे पहले पूरे आंकड़े ध्यान से सुनिए। भारतीय जनता पार्टी इस जिले में बढ़त बनाते हुए 2 विधानसभा सीटों पर आगे चलती दिखाई दे रही है। वहीं आम आदमी पार्टी को 1 सीट पर समर्थन मिलता नजर आ रहा है और शिरोमणि अकाली दल भी
एक सीट के साथ मुकाबले में बनी हुई है। सबसे चौंकाने वाली बात, कांग्रेस इस बार श्री मुक्तसर साहिब में खाता तक नहीं खोल पाई और अन्य पार्टियां भी पूरी तरह मुकाबले से बाहर नजर आ रही हैं। पंजाब ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़े अब सामने आ चुके हैं। जिला SBS नगर, जहां की 3 विधानसभा सीटों पर मुकाबला बेहद रोमांचक और पूरी तरह संतुलित नजर आ रहा है। सबसे पहले पूरे आंकड़े ध्यान से सुनिए। आम आदमी पार्टी को मिलती दिख रही है 1 सीट, भारतीय जनता पार्टी भी 1 सीट पर मजबूती से टिकी हुई है और कांग्रेस को भी 1 विधानसभा सीट पर समर्थन मिलता नजर आ रहा है। यानी साफ है कि SBS नगर में इस बार सीधी नहीं बल्कि पूरी बराबरी की लड़ाई दिखाई दे रही है। 3 सीटें, 3 पार्टियां, न कोई आगे न कोई पीछे। सबसे अहम बात यह है कि शिरोमणि अकाली दल और अन्य पार्टियां इस जिले में खाता तक नहीं खोल पाईं और मुकाबले से बाहर नजर आ रही हैं। पंजाब ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़े सामने आ चुके हैं। जिला SAS नगर यानी मोहाली क्षेत्र, जहां की 3 विधानसभा सीटों पर मुकाबला बेहद रोमांचक और पूरी तरह संतुलित दिखाई दे रहा है। सबसे पहले पूरे आंकड़े ध्यान से सुनिए। आम आदमी पार्टी को मिलती दिख रही है 1 सीट, भारतीय जनता पार्टी भी 1 सीट पर मजबूती से खड़ी है और कांग्रेस को भी 1 विधानसभा सीट पर समर्थन मिलता नजर आ रहा है। यानी साफ है, SAS नगर में इस बार तीनों बड़ी पार्टियों के बीच सीधी और बराबरी की लड़ाई दिखाई दे रही है। न कोई स्पष्ट बढ़त, न कोई पीछे। सबसे अहम बात यह है कि शिरोमणि अकाली दल और अन्य पार्टियां इस जिले में खाता तक नहीं खोल पाईं और मुकाबले से बाहर हैं। पंजाब ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़े अब सामने आ चुके हैं। जिला रूपनगर, जहां की 3 विधानसभा सीटों पर सियासी तस्वीर अब लगभग साफ नजर आ रही है। सबसे पहले पूरे आंकड़े ध्यान से सुनिए। भारतीय जनता पार्टी रूपनगर में बढ़त बनाते हुए 2 विधानसभा सीटों पर मजबूती से आगे चलती दिखाई दे रही है। वहीं आम आदमी पार्टी को इस जिले में 1 सीट पर समर्थन मिलता नजर आ रहा है। जिला बठिंडा, जहां की 6 विधानसभा सीटों पर इस बार का मुकाबला बेहद रोमांचक और पूरी तरह बराबरी का नजर आ रहा है। सबसे पहले पूरे आंकड़े ध्यान से सुनिए। आम आदमी पार्टी को मिलती दिख रही हैं 2 सीटें, भारतीय जनता पार्टी भी 2 सीटों पर मजबूती से टिकी हुई है और कांग्रेस को भी 2 विधानसभा सीटों पर समर्थन मिलता नजर आ रहा है। जिला फरीदकोट, जहां की 3 विधानसभा सीटों पर सियासी तस्वीर अब लगभग साफ दिखाई दे रही है। सबसे पहले पूरे आंकड़े ध्यान से सुनिए। भारतीय जनता पार्टी फरीदकोट में बढ़त बनाते हुए 2 विधानसभा सीटों पर मजबूती से आगे चलती दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस को इस जिले में 1 सीट पर समर्थन मिलता नजर आ रहा है। पंजाब ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़े अब सामने आ चुके हैं। जिला मनसा, जहां की 3 विधानसभा सीटों पर इस बार का मुकाबला पूरी तरह बराबरी और बेहद रोचक नजर आ रहा है। सबसे पहले पूरे आंकड़े ध्यान से सुनिए। आम आदमी पार्टी को मिलती दिख रही है 1 सीट, भारतीय जनता पार्टी भी 1 सीट पर मजबूती से जमी हुई है और कांग्रेस को भी 1 विधानसभा सीट पर समर्थन मिलता नजर आ रहा है। यानी साफ है, मनसा में इस बार न कोई आगे है न कोई पीछे। 3 सीटें, 3 बड़ी पार्टियां और तीनों के बीच कांटे की टक्कर। पंजाब ओपिनियन पोल का फाइनल और सबसे बड़ा अपडेट अब सामने आ चुका है। 117 में से 117 विधानसभा सीटों का पूरा हिसाब सामने है और पंजाब की राजनीति की तस्वीर अब पूरी तरह साफ दिखाई दे रही है। सबसे पहले पूरे राज्य के आंकड़े ध्यान से सुनिए। भारतीय जनता पार्टी पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आ रही है और उसे मिलती दिख रही हैं 58 विधानसभा सीटें। वहीं कांग्रेस 30 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर मजबूती से खड़ी दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी इस ओपिनियन पोल में 26 सीटों तक सिमटती नजर आ रही है, जबकि शिरोमणि अकाली दल को सिर्फ 3 सीटें मिलती दिख रही हैं। अन्य पार्टियां पूरी तरह शून्य पर सिमटती नजर आ रही हैं। यानी साफ संकेत हैं। 1, पंजाब में बहुमत का आंकड़ा 59 है। 2, बीजेपी बहुमत के बेहद करीब खड़ी है। 3, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पीछे रह जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये ओपिनियन पोल साफ बताता है कि पंजाब की राजनीति में बड़ा बदलाव होता दिख रहा है। जहां शहरी इलाकों, बॉर्डर जिलों और औद्योगिक क्षेत्रों में बीजेपी को जबरदस्त समर्थन मिलता दिखा है, वहीं कांग्रेस को ग्रामीण और कुछ पारंपरिक इलाकों में अब भी भरोसा मिलता नजर आ रहा है, लेकिन वो सरकार बनाने की स्थिति से दूर दिखती है। सबसे बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को लगता दिखाई दे रहा है, जो पिछली बार सत्ता में थी, लेकिन इस बार एंटी इनकम्बेंसी, स्थानीय असंतोष और संगठनात्मक कमजोरी उस पर भारी पड़ती नजर आ रही है। और शिरोमणि अकाली दल, जिसकी पंजाब की राजनीति में कभी मजबूत पकड़ हुआ करती थी, अब सिर्फ 3 सीटों तक सिमटती दिख रही है।
अब बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार कर पाएगी? क्या कांग्रेस या एएपी आखिरी वक्त में कोई बड़ा सियासी उलटफेर करेंगी, या फिर पंजाब को नई राजनीतिक दिशा मिलने जा रही है? एक बात तय है, पंजाब की राजनीति अब पुराने ढर्रे पर नहीं लौटेगी। जनता ने साफ संकेत दे दिए हैं और सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता अब बेहद दिलचस्प हो चुका है। पंजाब चुनाव से जुड़ी हर ब्रेकिंग खबर, हर ओपिनियन पोल और हर सीट का सबसे सटीक विश्लेषण देखते रहिए SN न्यूज़। मैं हूं आपकी आवाज़।